हेडिंग क्या है? ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो पीछे 2019 में MS वर्ड से पूछा गया है। सारे शिफ्ट को मिलाकर मैंने एक पूरा कलेक्शन तैयार किया है। अलग अलग शिफ्ट में जो MS वर्ड के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को छांट के और आज आपको बताऊंगा, और आप उसमें से कितने आंसरों का मतलब क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं आप वो भी देख लीजिए। ये केवल MS वर्ड का क्वेश्चन होगा, वैसे उसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, उसमें से मैंने केवल MS वर्ड का ही क्वेश्चन छांट के अलग किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं? MS वर्ड से हैं, ठीक है। इसमें एक्सेल वगैरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन सब जो है पूछा गया था और आप लोग कितना जो है जानते हैं। सबसे पहले हैं MS वर्ड में खाली स्थान दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है। क्या होगा? F7। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई F7 दबा के MS वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को मतलब चेक कर सकते हैं, एरर को चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी एरर आता है स्पेलिंग या ग्रामर तो क्या करेंगे? F7 दबा के चेक कर सकते हैं। और एक कंट्रोल के साथ F7 से क्या होगा? कंट्रोल के साथ F7 लिखाए थे ना, ऐसे पढ़ोगे तब तो हो गया, फिर गया। हाँ फाइन। और एक था शिफ्ट के साथ F7, हाँ गुड, ऐसे याद करके रखो यार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। क्या लग रहा है? एरियल, क्योंकि इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ये मतलब इससे सबसे अलग कौन है? एरियल। एरियल किसका नाम है? फॉन्ट का नाम है, तो सबसे भिन्न क्या हो गया इसमें? एरियल हो गया, गुड। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। चलिए, MS वर्ड में गटर मार्जिंग शब्द खाली स्थान इंगित करता है। गटर मार्जिंग जानते हैं आप लोग? जानते हैं ना। तो MS वर्ड में गटर मार्जिंग शब्द खाली स्थान इंगित करता है। सबसे पहला है बाइंडिंग साइज में मार्जिंग जोड़ना। दूसरा है टेक्स्ट का लेफ्ट और राइट मार्जिंग एडजस्ट करने के लिए मार्जिंग जोड़ना। थर्ड है आपका टेक्स्ट को राइट एडजस्ट करने के लिए मार्जिंग जोड़ना। टेक्स्ट को लेफ्ट एडजस्ट करने के लिए मार्जिंग जोड़ना। क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? बाइंडिंग साइज में मार्जिंग जोड़ना। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह ये वाला होगा। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लग रहा है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा अगर पूछे तो आप लोग जवाब दे दोगे? तो ये क्या हो गया? क्योंकि हम लोग कोई बुक वगैरह सब देखते हैं तो बाइंडिंग हम लोग कहाँ छोड़ सकते हैं? लेफ्ट में और टॉप में। MS वर्ड में आप लोग को बता दिया गया कि बाइंडिंग का जो पैलेस होता है वो कहाँ पे होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए खाली स्थान मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। किस पे क्लिक करना चाहिए? इंसर्ट। कौन सा ग्रुप? इंसर्ट में कौन सा ग्रुप? टेबल ग्रुप। ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड स्क्रीन लेआउट के ऊपर बाएं कोने में मेन्यू बटन होता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड स्क्रीन लेआउट के ऊपर बाएं कोना में, मतलब MS वर्ड जब आप खोलते हैं तो सबसे बाएं कोना में एक मेन्यू बटन रहता है। क्या है उसका नाम? इसका नाम क्या है? फाइल। और सब नहीं बोल रहा है? मुंह फुला के बैठा है क्या? पीछे बेंच वाला सब नहीं बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज का चयन करने के लिए खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। कंट्रोल के साथ A। कंट्रोल के साथ A बराबर ऑल सेलेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए खाली स्थान पर क्लिक करना चाहिए। किस पर करना चाहिए? व्यू मेन्यू, होम मेन्यू, टूल मेन्यू, टूल्स मेन्यू और फाइल मेन्यू। किसमें? दीक्षा जब आप बोलते हैं तो जोर से बोला कीजिए। सही बोलते हैं लेकिन आप जो है थोड़ा मतलब शब्द को पीछे खींच लेते हैं, डर लगता रहता है कहीं गलती ना हो जाए। कौन सा होगा? होम मेन्यू।
MS वर्ड में फाइल में पासवर्ड लगाए आप लोग, MS वर्ड में फाइल में पासवर्ड लगाए ना आप लोग। जैसे हम लोग जाते हैं फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ना, फाइल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। तो ये कहाँ मिला आपको, कहाँ मिला, फाइल मेन्यू में मिला, ठीक है। तो अभी ये होम आ गया, ये टूल्स आ गया और ये फाइल आ गया, तो कहाँ मिलेगा, फाइल मेन्यू में आ जाएगा, ठीक है। व्यू तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइल मेन्यू हो जाएगा। दीक्षा सही बोलती रहती है लेकिन उसको डर लगता रहता है कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए, क्वेश्चंस को बड़ा गौर से सुनेगा क्या बोल रहा है। MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है, राइट मार्जिन पे ध्यान नहीं देना है, करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है। जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है, या सेकेंड ऑप्शन है नए वर्ण का इनपुट ब्लॉक बनता है, होता है, एक वर्निंग उत्पन्न होती है, लाइन और बड़ी हो जाती है। जी, इसका जो आंसर होगा, जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। अच्छा, और मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों होता है, पूरा शब्द अगली पंक्ति में क्यों चला गया, केवल लेटर क्यों नहीं गया। जी, हाइफनेशन स्टाइल हमारा ऑफ रहता है, तो हाइफनेशन स्टाइल जब हमारा ऑफ हो तो क्या होगा, पूरा शब्द कट के नीचे भाग जाता है। अगर हम हाइफनेशन स्टाइल को ऑन कर दे तो जितना लेटर एडजस्ट नहीं होगा केवल उतना ही कट के नीचे आएगा, बाकी बात जो जितना एडजस्ट होगा लेटर वहां पे रुक जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये हाइफनेशन का क्वेश्चन है, देखो कैसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करना है, मतलब जितना फॉर्मेटिंग किया गया ना उसको साफ करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं आप लोग, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी फॉर्मेटिंग है सब क्लियर हो जाता है। कंट्रोल स्पेस इक्वल टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ना, और शिफ्ट प्लस F3 बराबर, शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है MS वर्ड में, चेंज केस होता है भाई, इसे याद करके रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शंस होते हैं, इसकी पहचान करें। भाई ये क्या लग रहा है, क्या चीज का क्वेश्चन है, मेल मर्ज का क्वेश्चन है ना। मैंने मेल मर्ज आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, क्वेश्चन को एक बार गौर से देखिए। और मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मेन टॉपिक हमारा यही है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शन कौन कौन सा होता है, बताओ कौन कौन सा होता है। इस चारों ऑप्शन में से वो 3 ऑप्शंस होते हैं। जब आप लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो 3 ऑप्शंस मैंने नाम लिखाया हुआ है। कौन सा होता है, फर्स्ट वाला, हाँ सही, इसका ये वाला आंसर होगा, फर्स्ट वाला होगा। ये मैंने आपको लिखा भी दिया हुआ था ना, इसका जो आंसर होगा ना ये फर्स्ट, अरे भाई तू सेलेक्ट क्यों हो रहा है यार, देखो इसका जो फर्स्ट वाला है ना आंसर, ये वाला होगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये इरेज कर दिया और इसके आप करवा दिया। देखिए इसका जो आंसर होगा ना वह ये वाला आंसर होगा, ठीक है। जब आप मेल मर्ज में बोल रहा है कि मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शंस होते हैं, वो होता है यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मतलब ऐसा तो होता है, एक होता है कि हम एक नया डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, टेम्पलेट वाला भी ले सकते हैं, और जो बन के ऑलरेडी पहले से हैं उसको भी खोल के तो काम कर सकते हैं। ये मेल मर्ज का क्वेश्चन है, इसलिए आपको मेल मर्ज के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप है, किसमें कितना ऑप्शन है, सब लिखा दिया गया है ना, एक एक करके, क्योंकि उस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने आपको बता भी दिया था कि अच्छे से उस पर याद कर लेना और लैब में जाके प्रैक्टिस करना मेल मर्ज का। देखिए मेल मर्ज का फिर क्वेश्चन आ गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर MS वर्ड से आ रहा है ना तो मेलिंग टैब से ही आ रहा है,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मेल मर्ज में किस किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है? जी हाँ, डायरेक्टरी होता है, लेटर होता है, इसके बाद एनवॉल्प, लेवल्स और ईमेल होता है। इसका सही आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इतने सारे जो है ये सब ऑप्शंस होते हैं। क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए, मेल मर्ज में किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमने बता दिया था आपको। एमएस वर्ड में अगर आप गए होंगे तो मैंने लिखा दिया था ना, देखो होता है ना, लेटर, ईमेल, इन्वॉल्व, लेवल एंड डायरेक्टरी होता है ना। तो मैं सारे ऑप्शन आप लोगों को लिखा चुका हूँ बारी बारी से, इसलिए उस पर प्रैक्टिस अच्छा से कीजिएगा। जितना पढ़ा दिया हूँ ना, अगर उतना अच्छा से कवर कर ले तो 100% अभी जो चैप्टर पढ़ाई हो गया वो आप बना सकते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक असामान्य डेटा स्रोत है? असामान्य पूछ रहा है, क्या होगा आंसर? बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, पावर पॉइंट होगा। सपना सही बोलती है, पावर पॉइंट होगा। देखिए, हम लोग डेटाबेस फाइल से तो रिसिपेंट ले ही सकते थे ना, एक्सेल से भी और डेटाबेस से भी ले सकते हैं ना। एक्सेल डेटाबेस, एक्सेल डेटाबेस, एक्सेल स्प्रेडशीट और डेटाबेस फाइल, ठीक है, ये तो सही आंसर है ना हमारा। लेकिन यहाँ पे असामान्य पूछ रहा है, असामान्य, तो हम पावर पॉइंट जो है ना हमें नहीं ले सकते हैं, ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है। अगर केवल इतना ही क्वेश्चन किया जाए, कहाँ पे रहता है रूलर बार? कहाँ कहाँ रहता है हमारे विंडोज में? हमेशा दो ही जगह स्थित होगा, लेफ्ट और राइट। अरे भैया, राइट का पहुंचा दिया तुम, नया माइक्रोसॉफ्ट का बनाएगा क्या? हमेशा लेफ्ट में रहता है और टॉप में रहता है, अगर इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता तो। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन अलग कर रहा है। रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और खाली स्थान के नीचे दिखाई देता है। किसके नीचे दिखाई देता है? तो भाई हमारा आंसर होगा क्या इसमें? टूल बार के नीचे दिखाई देता है हमारा, ओके। एमएस वर्ड में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आज ही पढ़ाया ना एमएस वर्ड में, क्या शॉर्टकट आ जाएगा इसका? अल्ट कंट्रोल एस इक्वल टू क्या चीज का शॉर्टकट का? ये स्प्लिट का है। 15 नंबर क्वेश्चन है, केवल खाली स्थान केवल तब होता है। क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि देखिए, अगर क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में हो या यहाँ पे हो, समझ में ना आए ना, तो क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना और गौर से पढ़ना, उसके टॉपिक को ध्यान देना। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चंस में छिपा रहता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। एक बार पढ़ा, लगा कि ये होगा, टिक मार दिया। उसको आप, हिंदी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा शब्दों को, ठीक है ना। देखिए, खाली स्थान केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स, मैन इसका एक टॉपिक हो गया ये डेटाबेस फील्ड्स। हाँ, ये ऑप्शन बार बार क्यों ओपन हो रहा है? ट्रांसलेटर का क्लिक हो जा रहा है। डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। मेल मर्ज होता है ना, जब क्या होता है? जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ जब हम मर्ज कर देते हैं, तो ये हमारा जो हमने काम किया वो क्या कहलाया? मेल मर्ज कहलाया। मेल मर्ज में हम लोग यही ना काम करते थे, एक एड्रेस लिस्ट तैयार करते थे, नाम पता, और एक जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता था उसके साथ मर्ज कर देते थे, तो यही कहलाया मेल एंड मर्ज, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को कहा, मतलब क्या खालिस्तान बार कहा जाता है? टाइटल बार। टाइटल कहा जाता है, टाइटल बार होता है ना, टॉप मोस्ट एरिया ऑफ फाइल इज कॉल्ड टाइटल बार। और इसका एक स्पेशल काम भी होता है ना, प्रोग्राम नेम, फाइल नेम सबको दिखाना ना। कौन दिखाता रहता है? टाइटल बार दिखाता रहता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या लग रहा है? जवाब दे दोगे ना आप लोग? अब देखो यहाँ पे खालिस्तान चार्ट से क्वेश्चन है। खालिस्तान चार्ट विशेष रूप से
स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया गया है। स्टॉक चार्ट बताया था ना, स्टॉक चार्ट का ये काम होता है। जब ये आया स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा को ग्राफ के विधि से दिखाना है ना, तो आप क्या करते हैं, स्टॉक चार्ट का यूज करते हैं। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान इंडेंट कॉमा है, फिर उसके बाद हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। जब आप लोग इंडेंट करते हैं ना, तो पहला लाइन होता है ना आपका पहला, तो पहला लाइन यानी पहली पंक्ति को इंडेंट करता है। इसका क्या आंसर होगा, पहली पंक्ति को इंडेंट करता है। उस 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक उद्धरण याद है, आया साइटेशन मतलब उसको उद्धरण कहा जाता। अगर मान के चलिए ये वर्ड नहीं देता इंग्लिश में, तो सब क्या होता, कंफ्यूज हो जाता। क्या अब ये भाई उद्धरण शब्द क्या आ गया, ठीक है, शामिल करने की आवश्यकता है। मतलब आपको MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें एक उद्धरण की जाए आवश्यकता है, तो ये विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, रेफरेंस मेनू में जो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी ऑप्शन हम लोग पढ़े हुए थे। MS वर्ड में रिबन खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया है। MS वर्ड में या एक्सेल में भी जो रिबन होता है हमारा, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया पता है। हम लोगों ने एक्सेल में रिबन में टैब बनाना सीखा था। तो सबसे पहले तो टैब हो गया, टैब के अंदर ग्रुप हो गया, और ग्रुप में क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं। कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3 भागों में डिफाइंड होता है। जैसे जब आप लोग आते हैं तो एक ये जो आपका रिबन है उसमें टैब होता है, टैब के अंदर ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर कमांड्स होते हैं। तो 3 भागों में है ना बांटा गया। तो हमारे रिबन को जो हमें MS वर्ड में रिबन दिया जाता है उसको 3 भागों में बांटा गया। 21 नंबर पे आते हैं। MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में खालिस्तान द्वारा शामिल किया जा सकता है। आप लोग हेडर फुटर कहाँ पे लगाते हो, टॉप बॉटम, जहाँ पे पेज का मार्जिन छोटा है वहीं पे ना, कि जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे लगा देते हैं। मार्जिन जहाँ पे छूटता है ना वहाँ पे ना लगाते हैं। अगर हम वर्किंग एरिया में लगा देंगे तो काम कहाँ करेंगे, नहीं होगा। इसीलिए जो हमने मार्जिन छोड़ा है, या तो पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, या करंट पोजीशन भी एक ऑप्शन देता है लगाने के लिए। तो इसमें जो दिया गया है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिन। 22 नंबर पे आ जाइए। तो MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+F2। Ctrl+F2 इक्वल टू प्रिंट प्रीव्यू। देखिए पहले जो ऑप्शन होता था ना 2007 का, जैसे अभी क्या होता है 7 के बाद किसी भी वर्जन में हम Ctrl+P करते हैं तो प्रीव्यू भी दिखाता है, अब प्रिंट का भी ऑप्शन देता है। दोनों देता है कि नहीं देता है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, अगर हमने Ctrl+P किया तो हमें क्या होगा, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाया जाएगा, और प्रीव्यू के साथ साथ यहाँ पे प्रिंट का भी क्या कर दिया, ऑप्शन दे दिया। लेकिन पुराने वर्जन MS ऑफिस के 7 में क्या होता था, अगर हम Ctrl+P कर रहे हैं ना तो प्रिंट का ही ऑप्शन देगा, प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। तो प्रीव्यू के लिए क्या था, शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F2 था। लेकिन नए वर्जन में कंपनी ने इसको चेंज कर दिया, और ये काफ़ी अच्छा किया। और कभी भी आप लोग अगर प्रिंट करते हैं ना तो पहले प्रीव्यू कर ले। चलिए उसके बाद है, एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है। इतना पे ध्यान दिए, हमारे पास एक डेटाबेस फाइल है, ठीक है, जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड करके हमने रखा हुआ है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। कहाँ का क्वेश्चन है, मेल मर्ज का है ना भाई। डेटा सोर्स से हम लोग क्या करेंगे, सूची में ले पाएंगे ना। क्वेश्चन में यहाँ पे बता दिया गया था कि नाम और पता रिकॉर्ड होता है। तो भाई नाम और पता जो हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं उसी को क्या कहा जाता है, डेटा सोर्स कहा जाता है। और हम लोग जो लेटर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, मैन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। MS वर्ड में मेलिंग टैब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है,
कंट्रोल के साथ W। देखिए जब आप कंट्रोल के साथ W करते हैं ना तो आपका पूरा फाइल क्लोज नहीं होता है। अब जैसे मैंने कंट्रोल W किया, ये मुझे सेव नहीं करना, ठीक है। MS वर्ड का पूरा फाइल क्लोज हुआ? नहीं हुआ, पेज क्लोज हुआ हमारा। अब मैं कंट्रोल N अगर कर दूं तो नया क्या होगा? पेज आ जाएगा। इसमें मैं कुछ टैग्स ले लेता हूँ ताकि फिर से मुझे काम पड़ेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आप लोग यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सेट पे। MS वर्ड में आप शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं। बात समझाया? जितने जो भी शब्द है ना, मैं उसको रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं, मतलब जो स्पेस मैंने छोड़ा है ना उसके बीच में मुझे रेखांकित नहीं करना है। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल शिफ्ट W है, जो केवल शब्दों को अंडरलाइन करता है ना। 26 नंबर में है 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय में खुले हुए हैं। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप MS वर्ड के 5 मतलब डॉक्यूमेंट खोल के काम कर रहे हो, ठीक है। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? किसमें? हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्यू में जाके स्विच विंडोज का जो है हम लोग यूज करेंगे। इससे क्या कर सकते हैं? बारी बारी से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच कर सकते हैं ना। ओके। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट याद आया कुछ? कौन सा टैब में रहता है? टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए किस मेनू का चयन करेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट याद कीजिए किसमें होगा? रेफरेंस में होगा। टेबल ऑफ कंटेंट आप लोग भूल गए? नहीं ना, देखो रेफरेंस में आओ, रेफरेंस टैब में देखो मिल गया। तो अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट पे टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ना है तो कहाँ जाते थे? रेफरेंस में जाते थे। रूम ऑनर आए हैं, उसको चाबी दे दीजिए। गोदरेज खोलिएगा ना तो ऊपर में इसमें लगा होगा, एक चाबी लगा होगा, उसको दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। डोर में है, डोर में 28 नंबर में देखिए, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। मतलब 3 प्रकार का हमारा मेल मर्ज में टोटल डॉक्यूमेंट होता है। मेन डॉक्यूमेंट, एक तो हो गया मेन डॉक्यूमेंट, खाली स्थान तथा मर्ज डॉक्यूमेंट। दूसरा कौन सा होगा? बताओ। इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? डेटा सोर्स हो जाएगा। अब हमने जो मेन डॉक्यूमेंट है हमारा लेटर होता है ना, अब मेन डॉक्यूमेंट्स में हम डेटा सोर्स के माध्यम से हेडिंग लाके छोड़ेंगे, और जब वो आपस में मिलेगा तब तो हमारा मर्ज डॉक्यूमेंट बनेगा ना। देखो मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट, एक आप लोग क्या करते हो, डेटा सोर्स तैयार करते हो, नाम और पता, उसको सेव कर दिया, वो जो बना वो क्या हुआ? डेटा सोर्स हुआ। और एक दूसरा फिर क्या काम करते हो? एक लेटर तैयार करते हो। लेटर तैयार करने वक्त में हम ऐसे चीज टाइप नहीं करते हैं जो सभी लेटर में अलग अलग होगा, वो टाइप नहीं ना करते हैं। वो क्या करते हैं, हमने जो डेटा सोर्स सेव किया उसका हेडिंग लाके छोड़ देते हैं। तो अब जब वो आपस में मिल गया, मर्ज हो गया, तो कौन सा डॉक्यूमेंट बना? मर्ज डॉक्यूमेंट बना। समझ आ गया? तो 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो 2 प्रकार का तो डॉक्यूमेंट हमें दे दिया था ना, तो तीसरा पूछ रहा था, तो कौन सा होगा? डेटा सोर्स होगा। वर्ड प्रोसेसिंग में टैब्स व स्पेसेस के माध्यम से जब गोदरेज खोलते हैं उसके ऊपर में जब जो शीशा लगा है ना उसमें एक कील है, उसमें देखिए ना, गोदरेज का फर्स्ट और कीजिए और बाएं तरफ देखिए। वर्ड प्रोसेसिंग में टैब्स व स्पेसेस के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य होता है। मतलब ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, कुछ काम ऐसा करते हैं ना जहाँ पे हमें डेटा को अलाइनमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो पाता है। अलाइनमेंट के माध्यम से भी अगर करते हैं तब भी हमें मुश्किल हो पाता है। MS वर्ड के द्वारा किसी खालिस्तान डॉक्यूमेंट में
टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। अलाइन मतलब सर? एलिग्नमेंट अगर हमें सही से करना है तो आप किसका यूज करेंगे? नहीं, आप टेबल का यूज करेंगे। एमएस वर्ड का एक प्रोजेक्ट आपको याद होगा, जो रिज्यूम बनाने के लिए हम लोगों ने टेबल की मदद लिया हुआ था, और टेबल की मदद से भी अगर हम काम करते हैं तो हमारा एलिग्नमेंट क्या होता है? एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम कुछ ऐसे टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं जहां पे हमें क्या करना होता है, उसको एलिग्नमेंट सही से अगर करना होता है तो आप टेबल ले लेते हैं, फिर रिज्यूम बनाते हैं। हमने आपको एक रिज्यूम जो आपका असाइनमेंट दिया गया है उसमें देखिएगा एक ऐसा वर्क दिया गया है जिसपे टेबल पे काम करना है, लेकिन बाद में टेबल को हाइड कर देना है। मतलब क्या, हमने केवल एलिग्नमेंट हमारा सही हो इसके लिए ही टेबल की मदद लिया था, टेबल को शो नहीं करना है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? टेबल आ जाएगा। टेबल के द्वारा हम जो है ना, जो हम कॉलम बनाते हैं ना, उसके एलाइनमेंट को सही कर सकते हैं। इसमें यही क्वेश्चन बोल रहा था कि स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइनमेंट कर सकते हैं, तो इसमें से टेबल के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, आप अपने समस्त ग्राहक को एक मानपत्र भेज रहे हैं। क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। आपका एक शॉप है, आपके बहुत सारे मान के चले कस्टमर है जिसको एक आप मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहक के नाम व पते लिखना चाहते हैं। एमएस वर्ड में आप क्या इंसर्ट करेंगे इसके लिए? सही है, क्या होगा भाई? सिंपल सा ट्रिक सोचो ना कि नाम और पता लिखने के लिए आप क्या करते हो? डेटा सोर्स करते हो ना, डेटा सोर्स बनाते हो। कितना क्वेश्चन आ रहा है इस पे? तो क्या इसका क्या आंसर आ जाएगा? डेटा सोर्स जो है ना, इसका ये वाला हो जाएगा आंसर, थर्ड वाला डेटा सोर्स हो जाएगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन पे आइए। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनों के मध्य, देखिए पैराग्राफ के अंतर, अच्छा एक पैराग्राफ में कई लाइन हो सकते हैं, हो सकता है ना। आप पैराग्राफ कब बनता है? जब हम इंटरप्रेस करते हैं। तो बोल रहा है कि एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? और अगर पैराग्राफ में अगर पूछता तो पैराग्राफ स्पेसिंग, दोनों एक ही में रहता है ना, लाइन स्पेसिंग भी रहता है और हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग भी रहता है। तो पूछा पैराग्राफ के भीतर दो लाइन है और उस दोनों लाइन के बीच में मध्य में हमें कुछ गैपिंग छोड़ना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? बताइए तो। नेहा ने सही आंसर दिया, एक्सपोनेंट। ये एक अवैध आंसर है, मतलब विकल्प है। इस नाम का ऑप्शन होता है? नहीं होता है। चलिए 33 नंबर पे आते हैं हम लोग। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा? तो दे दिया है, पहला स्टेप में है परिवर्तन किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये तो सही बात है ना, क्योंकि अगर हमने जो भी कुछ पहले टाइप कर दिया है और उसमें किसी भी प्रकार का फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है? पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ता है ना। उसके बाद बोल रहा है कि होम टैब पर खाली स्थान बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वांछित फॉन्ट का चयन करेंगे। कि इसमें क्या हो जाएगा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है ना, जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर जो मर्जी चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एमएस वर्ड में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए, मतलब हम लोग जो है एमएस वर्ड के माध्यम से क्या चाहते हैं करना? लेबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या करना चाह रहे हैं? लेबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो प्रिंट के लिए खाली स्थान, उसके आगे है स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद लेबल पर जाएंगे। कहाँ मिलेगा ये? मेलिंग में मिलेगा। इसका ये आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों ने एमएस वर्ड में देखा हुआ था ना कि हम लोग आ जाते हैं मेलिंग टैब के अंतर्गत और उसके बाद है स्टार्ट मेल मर्ज में आते हैं और लेबल बना सकते हैं।
लेवल बना सकते हैं, इनवॉल ऐप बना सकते हैं, ईमेल मैसेज कर सकते हैं और लेटर कर सकते हैं। उसके बाद है एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए कंट्रोल पी के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस F2। मतलब ये अलग शिफ्ट में, ये क्वेश्चन 2 बार आया ना, तो ये अलग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन होगा, लेकिन देख लीजिए पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक तो हम लोग कंट्रोल पी से भी देख सकते हैं ना प्रीव्यू, और प्रिंट भी कर सकते हैं, और दूसरा कंट्रोल के साथ F2 से भी कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्टार्ट, उसके बाद ब्लैंक, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड। मतलब एमएस वर्ड को कैसे खोलेंगे हम लोग? कहाँ चले जाएंगे? ऑल प्रोग्राम्स में चले जाएंगे। स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद एमएस ऑफिस में जाएंगे और एमएस वर्ड पे ओपन कर देंगे, क्लिक कर देंगे, खुल जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? मतलब डेटा सोर्स के लिए एक मतलब अमान्य विकल्प है। क्या लग रहा है? चौथा ऑप्शन ये रहा। जब आप लोग को याद होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में बनाते हैं, जब पूरा किए थे मेलिंग के सारे स्टेप को पूरा किए थे, तो बताया था कि देखो मौजूदा सूची का प्रयोग करें। एक लिस्ट तो ऐसा होता है जो एड्रेस हम पहले बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मान के चलिए हम लोग मेल मर्ज में आते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है? अभी अनहाइलाइट है ना। उसके लिए अगर हमको नया बनाना होता है तो टाइप न्यू लिस्ट का यूज करते हैं ना। और अगर मान के चलिए हमको पहले से अगर बना हुआ है तो क्या करते हैं? यूज एंड एग्जिटिंग लिस्ट का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे पास पहले से डेटा बना होगा, जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय लिस्ट बना हुआ है, तो उसको क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं ना। उसको हमने ओपन कर लिया और वो इस फाइल में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सारे ऑप्शन क्या हो गए? हाईलाइट हो गए। तो एक तो ये हो गया मौजूदा सूची जोड़े। आउटलुक संपर्क से चुने गए, ये भी था ना हमारे पास ऑप्शन, आउटलुक वाला भी ऑप्शन था यहाँ पे आउटलुक से, ठीक है। चलिए, उसके बाद था नई सूची टाइप करें, ये भी ऑप्शन था, लेकिन इसमें से ये ऑप्शन नहीं है। इंटरनेट से चयनित करें, ये ऑप्शन नहीं है। अब आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं प्रत्येक टैब और प्रत्येक ऑप्शंस के अंदर अंदर का ऑप्शन क्यों लिखाता था? इसके लिए कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है पता है ना। अब और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, जैसे आप यहाँ पे आते हो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड से अगर हम यूज़ करते हैं तो आपको देखो 3 ऑप्शन दे रहा है, 3 ऑप्शन दे रहा है ना। इंटरनेट का कोई ऑप्शन दे रहा है? नहीं ना दे रहा है। क्या लग रहा है? एमएस वर्ड से इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 60 क्वेश्चन, अगर एमएस वर्ड का मैं टेस्ट लूँ आप लोगों से, इस टाइप का क्वेश्चन तो कितना आ जाएगा? केवल एमएस वर्ड का आ जाएगा ना अच्छा खासा नंबर, 55 आ जाएगा, 50-55 आ जाएगा ना। इसी टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये कोई नया मैंने नहीं बनाया है। ये जो 2019 में जितने भी एग्जाम हुए अलग अलग शिफ्ट में, उस सारे शिफ्ट में से एमएस वर्ड का क्वेश्चन छांट के बनाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए और प्रैक्टिस सेट के लिए कि देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन को मैं नहीं आप अगर दिखाऊंगा, एग्जाम में जाओगे तो गलती कर बैठोगे, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 38 नंबर में देखिए, एमएस वर्ड में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार पूछ रहा है। तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज में जो डायरेक्टरी का प्रकार होता है वो होता है पतों को एक टैग लॉन्ग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। ये इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला। 39 नंबर, एमएस वर्ड में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द की व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? चेक ग्रामर विद स्पेलिंग, शॉर्टकट इसका F7। अब देख लीजिए, एक शिफ्ट ऐसा था जिसमें F7 ही पूछ लिया था, और दूसरा क्या पूछ रहा है? किस मतलब उस F7 से क्या होगा?
उसका ऑप्शन पूछ दिया। और ये कौन से टैब में होता है, ये कौन से टैब में होता है, पता है आप लोगों को? हाँ, रिव्यू टैब। जैसे देखो ना, और सब चुप है, जैसे एकदम दूल्हा सामने जाता है शादी में, अब मुंह फुलाया रहता है, गोरका खाना नहीं खाता रहता है, उस टाइप से। याद नहीं करेगा तो फिर जवाब नहीं दे पाओगे। चलो देखते हैं आगे। एमएस वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प होते हैं? होम टैब में आ जाएगा इसका आंसर। होम टैब में कौन सा ग्रुप? क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा? विनवर्ड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा ना। 42 नंबर क्वेश्चन में आइए। एमएस वर्ड में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आसिफ रहा था। हाँ, देखिए क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में व्यू टैब का निम्नलिखित, मतलब व्यू टैब में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, क्या होगा? पहले आप क्वेश्चन को देखिए अच्छा से। एमएस वर्ड में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडोज खोलने के लिए आजीब रहे हुए हैं? भाई इसमें दे दिया गया है ना, नई विंडोज खोलना है, तो इसमें क्या आंसर होगा? न्यू विंडोज होगा। इसीलिए बोलता हूं क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ा कीजिए। (43) जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज में के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह खाली स्थान बन जाता है। मतलब आप जब अपने माउस पॉइंटर को किसी भी फंक्शन के ऊपर में ले जाते हैं तो आपका माउस पॉइंटर कैसा हो जाता है? पॉइंटिंग एरो बनता है। ठीक है, पॉइंटिंग एरो बनता है। 44 नंबर में हमारा एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हो तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल चयनित नहीं किया जा सकता है? MP3 वाला फाइल हम लोग क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट नहीं ना कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा था कि लेवल बनाना है और लेवल के लिए हमें क्या करना है? डेटा सोर्स तैयार करना है। और डेटा सोर्स तैयार करने के लिए एक्सेल फाइल तो ले सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं। एक्सेस डेटाबेस फाइल ले सकते हैं, वर्ड फाइल ले सकते हैं, लेकिन MP3 नहीं ले सकते हैं। क्या MP3 से डीजे पर गाना सुनेंगे, बस वही करेगा और क्या करेगा। मोबाइल में भी हाँ, बोले मोबाइल में सुन लेंगे। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेन्यू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से है? हाँ, किसमें आ जाएगा? ये होम इंसर्ट सब क्या सब होता है? मेन्यू बार होता है ना। एमएस वर्ड में किसी तालिका मतलब टेबल, हाँ, में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितना होगा? हम टेबल के अंदर मिनिमम 1 और अधिकतम 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और रॉ मिनिमम 1 और मैक्सिमम 32 767। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के शीर्ष तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल के साथ होम दिया गया। ये इंड है, इससे क्या होगा? नीचे आएंगे। और कंट्रोल के साथ होम से ऊपर, और डायरेक्ट होम दबाने से लाइन के फर्स्ट में, और इंड से लाइन के लास्ट में। ये तो आपको फंडामेंटल में पढ़ा दिया गया ना।
48 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा से मतलब अगर लंबा क्वेश्चन रहे ना तो मेन टॉपिक पे गौर कीजिएगा। निम्न में कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा, मतलब हमें मेल मर्ज पूरा करना है, फाइनल काम करना है, और इसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है, जिसे प्रिंट तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। फिनिश एंड मर्ज। जब हम लास्ट में क्या काम करते हैं, फिनिश एंड मर्ज करते हैं, इसके बाद है ना हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं या किसी को मेल करना चाहे तो मेल कर सकते हैं। देख लीजिए MS वर्ड से के मेलिंग से कितने क्वेश्चन हैं। अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में MS वर्ड में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जा सकता है। स्केल टू पेपर साइज, मतलब बोल रहा है कि हमने अलग अलग मतलब पेपर साइज पे काम क्या कर लिया है, कंट्रोल P कीजिए, और उसको क्या करना है, सही तरीके से प्रिंट करना है। तो आप लोग यहाँ पे आते हैं और देखिए स्केल टू पेपर साइज में आके आप चाहें जिस पे प्रिंट करना चाहें आप वो कर सकते हैं। इसको स्कैप कर लेते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा। MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट की होगा। बहुत ही यार ये ऐसा लग रहा है कि बेइज्जती कर रहा है क्या ये क्वेश्चन पूछ के, नहीं लग रहा है। चलो क्या बने में MS वर्ड मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की सूची मौजूदा सूची खालिस्तान में मौजूद होती है। आपके पास अगर डेटा सोर्स पहले से है तैयार, इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास डेटा सोर्स पहले से तैयार है, वो वाला यूज करना है। मेलिंग में जाके सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाके यूज एग्जिटिंग लिस्ट, अभी ये करके दिखाया था ना, तब ने ये ऑप्शन क्या हुआ था, हाईलाइट हुआ था। मेलिंग टैब में जाके सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाके और यूज एंड एग्जिटिंग लिस्ट यूज करते थे ना हम लोग, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा से पढ़िए। हिंदी में लिखा गया है ना, इसीलिए गलती हो रहा है। दोनों होना चाहिए ना, क्वेश्चन कम से कम इंग्लिश हिंदी दोनों में होना चाहिए क्या। देखिए यहाँ पे 52 नंबर, खालिस्तान में मेल मर्ज के लिए इन्वॉल्व एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। पावर पॉइंट जी, अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया होगा। ये टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, अरे यार कितना बार आ रहा है ये। इसके बाद आ रहा है ये चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल होता है, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। 55 नंबर में क्वेश्चन में आ जाइए। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है, मतलब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को आप आउटलाइन व्यू में देखते हैं तो इसमें से किस रूप में दिखाएगा। यह व्यू दस्तावेज की संरचना को हेडिंग के नेटेस्ट स्तंभ में प्रदर्शित करता है। यह व्यू केवल बॉडी टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। यह व्यू दस्तावेज को हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के सिंगल लेबल में प्रदर्शित करता है। कंटेंट को बुलेट पॉइंट्स के रूप में दिखाता है। जी इसका सही आंसर होगा ना, क्योंकि जब भी हम अपने क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स को आउटलाइन व्यू में देखते हैं तो वो एक बुलेट पॉइंट्स की तरह दिखाता है ना। 56 नंबर क्वेश्चन में मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के किस टैब में मौजूद होता है, मेलिंग्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की, मतलब इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल M बराबर इंक्रीज इंडेंट और कंट्रोल Q बराबर डिक्रीज इंडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिंग का एक प्रकार है। कहाँ पे, शीर्ष पे। शीर्ष मतलब टॉप। हम लोग मार्जिंग टॉप पे छोड़ सकते हैं ना, मध्य में छोड़ सकते हैं। आप लोग जो कॉपी में लिखते हो तो मार्जिंग बीच में छोड़ते हैं, नहीं ना छोड़ते हैं, मार्जिंगों में लिख देते हैं सर, अपना रहता है तो नहीं होता है। तो मध्य में नहीं छोड़ सकते। विकर्ण तिरछा में छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते।
कोना में, बचपन में आप लोग खेलते थे जीजिर कोना हाँ, याद है कि भूल गया? याद है। हाँ, तो वही पूछ रहा है। तो इसमें से 3 जगह हम नहीं छोड़ सकते ना। 59 नंबर पे देखते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? वर्ड आर्ट हमने पढ़ा था ना, जिसमें वर्ड मतलब शब्दों को काफी अच्छे तरीके से स्टाइलिश तरीके से लिखाया जा सकता है। आप लोग तो कभी कभी ऑप्शन भी नहीं देखते हो। हाँ, कम से कम ऑप्शन एक बार देख लिया करो। पाई चार्ट केवल खाली स्थान प्रदर्शित कर सकता है एक श्रृंखला में। डेटा की एक श्रृंखला में पाई चार्ट हम लोगों ने देखा हुआ था ना। चार्ट का प्रकार जानते हैं? कितने प्रकार के? 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। MS वर्ड में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? इंसर्ट में जाके टेबल में चले जाएंगे। उसके बाद है मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? सहेजा मतलब बड़ा तुम लोग साइलेंट हो गया। सेव करना, फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। सहेजा मतलब सेव करना। हाँ, ऐसे घबराया मत। MS वर्ड में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवोलप कैसे बनाया जाता है? अगर हमें मेल मर्ज के द्वारा एनवोलप बनाना है, एनवोलप पता है ना आपको? बताया था ना, लिफाफा जो होता है, वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ चारों ऑप्शन में से। हाँ, सही बोलिए। मेलिंग में जाके, स्टार्ट मेल मर्ज में जाके, इन्वॉल्व में जाके साइज लेते हैं ना हम लोग, और ओके कर दिए थे। तो एक साथ हमने पीछे क्लास में आपको दिखाया था ना, 30 या 35 हम लोगों ने बनाया था। तो साइज लेंगे तब ना। चलिए, उसके बाद है मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? आप लोग जब डेटा सोर्स तैयार करते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा नेम है जो नहीं रहता है? ईमेल एड्रेस नहीं रहता है। पिन की जगह पे जीप कोड है। हाँ, इसमें नहीं रहता है। कौन सा? पिन नहीं दिया रहता है। जीप कोड रहता है ना सर। हाँ, इसके बदले क्या दिया रहता है? जिप कोड। ठीक है। पिन का ऑप्शन होता है? पिन नाम का शब्द होता है? नहीं होता है। उसके बाद है वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसी प्रकार दिखता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थित और फॉन्ट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखता है। कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू में क्या होगा? वैसा ही दिखेगा जैसा हमारा पेज, जैसे हमने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया। अब हमें देखना है कि जब मैं इसको अपने साइट पे लोड करूंगा, वेबसाइट पे लोड करूंगा, तो कैसा दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वेब लेआउट व्यू का यूज करते हैं। इस टाइप से ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। बस हो गया लास्ट। इसमें 2-4 क्वेश्चन और था जो छूट गया, मतलब टाइप नहीं हुआ है। लगभग इसमें 67 या 68 क्वेश्चन था, सारे शिफ्ट को मिला के MS वर्ड के। तो आज के लिए फिर बस इतना ही। आप लोग इसको क्या करेंगे?